नमस्कार, आप लोगों की एक क्वेरी थी हाउ टू सर्च डॉक्यूमेंट इन ई ऑफिस दैट। जैसे आपको रिसीप्ट सर्च करनी है यानी चिट्ठी से सर्च करनी है तो कैसे करेंगे, फाइल कैसे सर्च करेंगे और इशूड डॉक्यूमेंट कैसे सर्च करेंगे। बेसिकली क्वेरी आप लोगों की थी कि कैसे हम फाइल रिसिप्ट सर्च करेंगे। तो देख लीजिए आपके जब ई फाइल पर आप क्लिक करते हैं, जब फाइल का इनबॉक्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देता है तो उसमें देखिए यहाँ पर माउस हमारा यहाँ पर रिसिप्ट का एक शॉर्टकट बना हुआ है। यहाँ पर क्रिएट इनबॉक्स एंड एडवांस सर्च और फाइल में भी यही क्रिएट इनबॉक्स एंड एडवांस सर्च और इशू दैट इज लेटर्स इशूड बाय यू है ना, जो डिस्पैच कर देते हो लेटर वो इशू होते हैं। इशू में एडवांस सर्च है, तो तीनों में एक एडवांस सर्च का बटन दिया हुआ है। जैसी आपकी क्वेरी थी कि चिट्ठी कैसे सर्च करें, फाइल कैसे सर्च करें, इशू कैसे सर्च करें, तो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि आपके पास या तो उसका कंप्यूटर नंबर हो चिट्ठी का, या फाइल नंबर हो एग्जैक्टली, या सब्जेक्ट की कुछ एंटिटीज हों आपके पास। जैसे ई ऑफिस से रिलेटेड है मान लीजिए, तो आपने ई ऑफिस लिख दिया, आपको एग्जैक्ट सब्जेक्ट याद नहीं है तो आप ई ऑफिस लिख करके सर्च कर लेंगे तो चिट्ठी वो किसके पास है। जितनी ई ऑफिस कंटेनिंग चिट्ठियाँ होंगी, ये देखिए यहाँ पर सब में सब्जेक्ट में रिगार्डिंग ई ऑफिस लिखा है, ई ऑफिस सब में है, ये सारी चिट्ठियाँ आपको दिख रही हैं और ये भी पता चलेगा किसके पास है। ठीक है, ये करेंटली विद, तो अकॉर्डिंगली आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए इनके अकाउंट में है, किस लोकेशन पर है, इस फाइल के इनबॉक्स में, इस फाइल के अंदर ये चिट्ठी लगी हुई है। ये आप चिट्ठी में सर्च करने जाओगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि चिट्ठी फाइल में लग गई है तो फाइल में ही मिलेगी। अब इनके अकाउंट के फाइल के इनबॉक्स में इस फाइल को जब आप ओपन करोगे तो टीओसी में देखेंगे चिट्ठी आपको मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई फाइल सर्च करनी है तो एडवांस सर्च पर जाकर उसका कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर या सब्जेक्ट की कुछ एंटिटीज एंटर कर लीजिए सिंपली, जैसे हम ई ऑफिस कर रहे हैं। देखिए सर्च बटन पर क्लिक कर लीजिए, ई ऑफिस से रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी जिनका सब्जेक्ट में ई ऑफिस होगा वो सारी आपको दिखेंगी। अब इसमें से आप सॉर्ट आउट कर लीजिए कौन सी फाइल आपकी है, कौन सी आपको चाहिए, वो किसके पास है, वो लोकेशन ये दिखा देगा करेंटली किसके अकाउंट में है, किनकी टेबल पर है, और फाइल लोकेशन यहाँ पर आपको ये लोकेशन आपको दिखाई देगी कि इनके इनबॉक्स में है, फाइल के इनबॉक्स में है या सेंट में है या क्लोज में है या पार्क में है, जहाँ कहीं भी होगी आपको लोकेशन दिखाई देगी। सेम ऐसे ही आप जो चिट्ठीज आपने इशू कर रखी हैं उनको आप अगर सर्च करना चाहेंगे तो उनको भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से सब इशू नंबर या सब्जेक्ट एंटर करके। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इस टाइप से ये आपने जो इशू किए हैं इशूड बाई दिस पर्सन, किन किन को आपने इशू किया और कब इशू किया, सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसको ओपन करके उस लेटर को भी आप देख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इस टाइप से आप लोग एडवांस सर्च बटन का यूज करके चिट्ठी, फाइल और इशू सब कुछ सर्च कर सकते हो। थैंक यू। नमस्कार, आप लोगों की एक क्वेरी थी कि हाउ टू फॉरवर्ड अ फाइल टू अनदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल कैसे फॉरवर्ड की जाएगी, ये क्वेरी है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपका इंटरनल है, दूसरा एक्सटर्नल है। इंटरनल मीन्स कि आप अपने ही इंस्टांस पर किसी डिपार्टमेंट को भेजना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन डिपार्टमेंट है किसी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स इंस्टांस पर मैप है districts.up.office.gov.in, और इरिगेशन डिपार्टमेंट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस है उनको भेजना चाह रहे हैं, तो दिस इज इंटरनल डिपार्टमेंट हो गए, इंटरनल इंस्टांस। ठीक है, सेम इंस्टांस पर अगर आप फाइल भेज रहे हैं किसी दूसरे विभाग को, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, वो आपका इंटरनल इंस्टांस हो गया। जिस इंस्टांस पर आप हैं उसी इंस्टांस पर किसी दूसरे ज़िले में किसी दूसरे विभाग को या अपने ही ज़िले में किसी दूसरे विभाग को चिट्ठी फाइल आप भेज रहे हैं, तो दैट इज़ इंटरनल। देख लीजिए मैं एक एक करके बता देता हूँ। दूसरा ये है एक्सटर्नल, जो आपका अदर इंस्टांस पर है। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट कोई डिस्ट्रिक्ट का है और वो अपने डायरेक्टरेट में भेजना चाह रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही डायरेक्टरेट में, राइट, तो वो डायरेक्टरेट इंस्टांस पर है, इंस्टांस अलग है, तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए फाइल आपने ये ओपन कर ली, यहाँ पर फाइल का इनबॉक्स, एक फाइल आपके इनबॉक्स में है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसको मैं भेज के आपको बताता हूँ। देखिए इसको आप ओपन करेंगे, नोटिंग ड्राफ्टिंग जो भी आपको करना है आप करेंगे, आप सब लोग जानते हैं। इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर हम नोटिंग नहीं कर रहे हैं कुछ भी, आपको जस्ट समझाना है, बताना है। देख लीजिए
सेंड बटन पर जब आप क्लिक करेंगे, ओके, तब आपके पास यहाँ पर देखिए एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इंटरनल का मतलब है जिस इंस्टांस पर आप हैं, districts.यूपी ऑफिस पर हैं या डायरेक्टरेट पर हैं या किसी भी इंस्टांस पर है, जिस इंस्टांस पर आप हैं और फाइल जिस डिपार्टमेंट को भेजना चाहते हैं वो भी उसी इंस्टांस पर है, तो दैट इज इंटरनल। ठीक है, जैसे ये डायरेक्टरेट का खुला हुआ है, तो डायरेक्टरेट हमको यहाँ पर सारे दिखेंगे ड्रॉप डाउन में, जितने भी डायरेक्टरेट होंगे, जितने भी डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट इस इंस्टांस पर मैप हैं, वो सब हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। क्लियर, जिसको भेजना हम सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए भी आपको ईएमडी मैनेजर, जो आपके कंसर्न ऑफिस के ईएमडी मैनेजर है, उन्होंने आपको डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर का रोल दिया होगा तब, अदरवाइज आप सिर्फ इसी विभाग में भेज पाओगे जिस विभाग के आप हैं, उसमें इंटरनल जिनको भेजना होगा भेज पाओगे। और ये डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर का रोल मोस्टली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को होता है, क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही ज़्यादातर भेजते हैं। क्लियर, तो डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर का रोल अगर होगा तब आप अपने ही इंस्टांस पर किसी दूसरे विभाग को फाइल भेज सकते हो। जैसे मान लीजिए एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी अथॉरिटी को हमको भेजना है, हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर सारे पर्सन्स, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है इसको फ्लैश होने में, ये बाकी सारे लोग यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। ऑफिस ऑफ चेयरमैन अभी दिख रहा है, बाकी सारे दिखेंगे, और यहाँ पर नाम सर्च करोगे आप तो उस डिपार्टमेंट के पर्सन्स के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेकर नीचे हायरार्की तक जितने भी लोग उस ऑफिस में मैप होंगे उनको आप भेज पाओगे। इंटरनल की बात है, अगर आपके ही इंस्टांस पर है। दूसरा आपको बटन एक दिया हुआ है एक्सटर्नल, जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट इंस्टांस पर हैं और आप डायरेक्टरेट में फाइल भेजना चाहते हैं या सचिवालय फाइल भेजना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में फाइल भेज जाते हैं, ये सारे, ये तीनों इंस्टांस अलग अलग हैं, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल पर क्लिक करना होगा। एक्सटर्नल पर क्लिक करोगे तभी आपके पास एक्सटर्नल का बटन आएगा जब आपको इंस्टांस सेंडर और रिसीवर का रोल दिया गया होगा। जहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए जो ईएमडी मैनेजर होंगे उनके बटन में ये, उनके ये ऑफिस में ये बटन रहता है एडमिन का, पोस्ट रोल मैपिंग। वो आपको यहाँ से सर्च करके अगर रोल डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर का दे देंगे, देखिए यहाँ पर ये है, तभी आप सेम इंस्टांस पर किसी भी डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट पर हैं तो डिस्ट्रिक्ट में 75 जनपद में किसी को भी आप किसी भी डिपार्टमेंट को फाइल भेज पाएंगे। दूसरा यहाँ पर है देखिए इंस्टांस सेंडर और इंस्टांस रिसीवर, ये रोल अगर आपको मिला हुआ, ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही दिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम डिपार्टमेंट से किसी दूसरे इंस्टांस पर अगर कोई फाइल भेजते हैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही भेजते हैं। जैसे मान लीजिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसी डिस्ट्रिक्ट का है और सचिवालय फाइल भेजना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही फाइल सचिवालय भेजेंगे, बाकी कर्मचारी नहीं भेजते हैं। तो ये रोल भी उन्हीं को दिया जाना है जो लोग अधिकृत हैं फाइल बाहर भेजने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइल, ये दोनों रोल अगर उनको चारों रोल होंगे तो वो इंटरनली भी भेज सकते हैं और एक्सटर्नली भी भेज सकते हैं, किसी भी विभाग को, पुलिस को भेज सकते हैं, डायरेक्टरेट में भेज सकते हैं और सचिवालय भेज सकते हैं, हर जगह। अब यहाँ देखिए ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, एक्सटर्नल पर क्लिक करोगे अगर आपको अपने इंस्टांस से बाहर भेजना है तो आप क्या करेंगे, आपको 3 दिखाई दे रहे हैं इंस्टांस। पहला यूपीएसएडी, इसका मतलब है उत्तर प्रदेश सचिवालय एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीपीपीडी उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। यूपीआईटीईएल ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टांस हैं, जैसे डिवीजन कार्यालय हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, डीएम ऑफिसर्स हैं और डेवलपमेंट है, तो उसके लिए है। क्योंकि हम डायरेक्टरेट इंस्टांस पर हैं इसलिए हमको एसएडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और जिले 3 दिख रहे हैं। अगर आप जिले हैं तो आपको यूपीएसएडी, यूपीपीपीडी, यूपीडीआईआर यहाँ पर दिखेगा, डायरेक्टरेट दिखने लगेगा। तो एसएडी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जब सर्च करोगे, एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है, एसएडी सेलेक्ट करने के बाद जब आप भेजते हो यहाँ पर नाम, पर्सन्स के नाम कई बार इंग्लिश में वहाँ पर मैप नहीं है, जैसे प्रमुख सचिव साहब हो गए, ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरीज हो गए, जो भी पर्सन्स हैं वहाँ पर, सेक्शन ऑफिसर हो गए, अंडर सेक्रेटरी हो गए, इनके सबके नाम ज़्यादातर हिंदी में वहाँ पर मैप है। तो अगर आपको सर्च करने में इंग्लिश में नहीं आता है तो आप उसको हिंदी में टाइप के सर्च कर लीजिए और मिल जाएगा आपको। इनको आप सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ से और बस फाइल आप यहाँ से डीएससी साइन एंड सेंड करेंगे जैसे ही, तो आप भेज पाएंगे फाइल सचिवालय भी।
ठीक है। इसी तरह से अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट पे करेंगे यूपीपीपीडी, तो पुलिस यहाँ पर सारे एसपी ऑफिसर्स, रेंज ऑफिसर्स सब आ जाएंगे। आपको जिनको भेजना है उनको आप सेलेक्ट करके भेज पाएंगे। बस शर्त ये है कि आपके अकाउंट में आपको इंस्टांस सेंडर रिसीवर का रोल होना चाहिए, अदरवाइज आप भेज नहीं पाएंगे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का मीनिंग आप लोग समझ लीजिए। इंटरनल वाले पर क्लिक करके अगर आपको डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर का रोल है तो आप यहाँ पर कर पाएंगे सबको, सारे यहाँ पर दिखेंगे आपको डिपार्टमेंट्स, दूसरे विभाग जो भी आपके यूआरएल पर मैप्ड हैं। और जब आप एक्सटर्नल पर क्लिक करोगे तो इसके लिए आपको इंस्टांस सेंडर रिसीवर का रोल होना चाहिए, अदरवाइज ये बटन ही आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तभी आप जिस विभाग में भेजना चाहें, सचिवालय या पुलिस या डायरेक्टरेट या डिस्ट्रिक्ट, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। जिस पर्सन का नाम आपको टाइप करना, सर्च करना, जिनको भेजना है उनके नाम यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए और उनको भेज दीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को जिनको भी फाइल आउट ऑफ द डिपार्टमेंट भेजनी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भेजनी है या अपने इंस्टांस से बाहर भेजनी है, तो आप लोगों को डिपार्टमेंट सेंडर रिसीवर और इंस्टांस सेंडर रिसीवर का रोल होना चाहिए। ये आपके ईएमडी मैनेजर को प्रिविलेज है, जो आपके ईएमडी मैनेजर साहब हैं वो आपको रोल प्रोवाइड कराएंगे जैसा मैंने बताया। तो आप लोग इस तरह से एक्सटर्नली और इंटरनली अदर डिपार्टमेंट में फाइलें भेज सकते हैं। थैंक यू।